हाँ जी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। पास्ट एडजस्टमेंट्स का एक और नाम हो जाता है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। ठीक है जी, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स का मतलब क्या है कि हमारी पूरी की पूरी बुक्स बन गई। बुक बनने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग एक चीज़ देना भूल गए। अब हम कोई भी एडजस्टमेंट देना भूल जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा डीपी निकल के बढ़ चुका है, पार्टनर्स के अकाउंट में सब कुछ जा चुका है, तो हम अपने अकाउंट से दोबारा खेल नहीं से रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी गलती की एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। यूजुअली हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स आती हैं ये इसके अंदर ये 5 एडजस्टमेंट्स आती हैं जी। कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आता है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर आ जाता है पार्टनर सैलरी, फिर पार्टनर कमीशन, और फिर आ जाते हैं जी डिविजिबल प्रॉफिट। अगर अब आप समझ पाओ कि भाई किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है जी, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे जी, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्या करते थे जी, डेबिट। सैलरी को क्या कर रहे थे जी, क्रेडिट। कमीशन को क्या कर रहे थे, क्रेडिट। और डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या करते थे जी, क्रेडिट। अगर अब आप इनमें से कोई भी एक एडजस्टमेंट देना भूल गए, मतलब आप उसके अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करना भूल गए, सबसे आसान तरीका क्या है, सभी के बैलेंसेस क्या है, क्रेडिट, सिर्फ एक का डेबिट। किसका है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्रेडिट करने का मतलब क्या, मैं सभी को क्या कर रहा हूँ, प्लस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, माइनस। अगली बात समझ में। अब हम एक एक करके सबके बैलेंस, सबकी एडजस्टमेंट सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं जी केसेस फॉर आईओसी, कि भैया हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए तो उसको कैसे करना है। बस आपने क्या करना है, एक फर्स्ट स्टेप याद रखना है, हर एडजस्टमेंट का पहला बैलेंस, कि सबके बैलेंसेस क्या है, कि इस एडजस्टमेंट की वजह से उसके कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो क्रेडिट होगी या डेबिट होगी। सभी क्या हो रही है, क्रेडिट, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा है, डेबिट। हाँ जी, केस नंबर 1 कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, sorry, with the capital of 5 lakh, 3 lakh and 4 lakh are sharing profits in the ratio 3:1, had omitted IOC at the rate of 10% per annum। इसको अंडरलाइन कर लो जी, किस चीज़ को लगाना भूल गए जी, IOC को। कितने से जी, 10% पर annum। सिर्फ ये ध्यान दो, IOC का बैलेंस क्या था, प्लस या माइनस, प्लस। IOC से कैपिटल बढ़नी थी तो मैंने इसे क्या क्या करना है जी, प्लस। बस अब मैं आ गया जी, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग बनाएंगे जी अपनी जादू टेबल। ठीक है जी, जादू टेबल में, या इसको बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ए बी और सी, और यहाँ लिखते हैं जी टोटल, और इधर लिखते हैं जी पर्टिकुलर, कि कौन सी एडजस्टमेंट लगाना भूल गए। अब कौन सी एडजस्टमेंट लगाना भूल गए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ मैंने लिख दिया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। बस ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उसकी कैपिटल बढ़नी थी या कम होनी थी, बढ़नी थी, मतलब उसे मैंने क्या करना था, प्लस। एक ही कैपिटल थी कितनी, 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 10% कितना बनना था, 50, यहाँ कितना बनना था, 30, यहाँ कितना बनना था, 40। अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गया, मतलब मैंने क्या किया, 1,20,000 रुपये से प्रॉफिट एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट एक्स्ट्रा आएगा। मानो मेरी फर्म ने 3 लाख रुपये कमाए, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाती तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता, 1,80,000। पर अगर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया नहीं तो 3 का 3 लाख रुपये बांट दिया होगा, तो जो बांटा है उसको मैं वापस लूँगा। इस वजह से जिनको मेरी बात नहीं समझ में आई, अगर ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ नीचे माइनस का साइन लगा देना। ठीक है जी, जिन्होंने रट्टे मारने हैं, और यहाँ लिख देंगे जी प्रॉफिट। और ये जो 1,20,000 रुपये, इसको रेशो में बांट दूँ। रेशो क्या थी आपकी, 3:2:1। 1,20,000 को रेशो में बांट दिया, क्या आ गया जी, 3:2:1। बांट के कितना आ गया जी हमारे पास, ये आ गया जी 60,000, ये कितना आ गया जी 40, ये कितना आ गया जी 20,000। तो जो चीज़ देनी थी उसे क्या किया, प्लस। अगर ऊपर प्लस का साइन है, रेशो में बांट के नीचे क्या कर दिया जी, माइनस। अब आप ध्यान दो, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है कि मैंने ए के 50,000 रुपये देने और उससे 60,000 रुपये लेने, तो मैं क्या करूं, उससे 10,000 रुपये ले लूं। क्या कर रहा हूं जी, माइनस। इसको 30 देने, ठीक है जी, इससे 40,000 रुपये लेने, तो इसे 10,000 रुपये ले लो। क्या करना है, माइनस। इसको 40 देने और 20,000 रुपये हमने इसे लेने, तो कितने मैं दे दूँ जी, और 20,000। एक तरीके से क्लियरिंग हाउस फंक्शन।
सेंट्रल बैंक वाला, कुछ देना कुछ लेना है, सीधा नेट इफेक्ट निकाल दो। जर्नल एंट्री सेम ही बनती थी। जर्नल एंट्री क्या थी मेरी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 10,000 10,000 20,000। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, अगर पेपर में लिखा हुआ है शो योर वर्किंग्स क्लियरली, तब तो मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। अगर उसने बोला ही नहीं शो योर वर्किंग्स क्लियरली, तब तो मुझे क्या करना है, सीधा एंट्री बना के आ जानी है, A-B-2-C इसी के नंबर है। और वर्ड अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल, तब एंट्री में क्या नाम आ जाएगा, एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। नहीं तो सिंपल क्या बन जाएगी, एज कैपिटल बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। और एक एंट्री बन रही है तो एक एंट्री की भी प्रॉपर जर्नल बनेगा, नरेशन लिखी जाएगी। ये नहीं कि उस एक एंट्री की कोई औकात ही नहीं है, पूरी औकात है, उतने नंबर कैरी करती। अब बात समझ में आ गई जी। जो एडजस्टमेंट देना भूल गए उसको क्या किया, प्लस, बांट के क्या कर दिया, माइनस, बैलेंस निकाला, एंट्री क्या बना दी, -2 प्लस। चले जी सेकंड केस पे चलते हैं, केस नंबर 2। गेन टू सैक्रिफाइजर नहीं है, बेसिकली एक का अकाउंट कम हो रहा है, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कैपिटल कम हो रही है तो क्या कर दिया, डेबिट, दूसरे की कैपिटल बढ़ रही है तो क्या कर दिया, क्रेडिट, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। चले जी केस नंबर 2 कह रहा है A, B and C are partners with capitals of rupees 5 lakh, 3 lakh and 4 lakh are sharing profits in the proportion of 3:1, had credited IOC at the rate of 10% instead of 12% per annum। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में मैंने IOC देना था 10%, मैंने दिया ही नहीं, तो मैंने 10% दे दिया। इस क्वेश्चन में मैंने IOC कितना देना था, 12%, बट मैं मूर्ख, मैंने उसको कितना दे दिया अभी तक, सिर्फ 10%। कितना रह गया, तो सिर्फ 2% निकालेंगे, रह गया तो उसे क्या करेंगे, प्लस, और फिर आगे टोटल करके क्या जी करेंगे जी, माइनस। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जी A, B, C, और यहाँ क्या आ गया जी, टोटल, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ आ गया जी IOC, इसे क्या करना है, प्लस। कितना प्लस करना था, 50, 30, 40, ओ सॉरी 2% लगाना है भाई। अब मैंने 2% लगाना है तो 5 लाख का 2% विल भी 10,000, जो मैं देना भूल गया। यहाँ कितना देना भूल गया जी, 6,000, यहाँ कितना देना भूल गया जी, 8,000। मतलब टोटल में कितना का इफेक्ट पड़ गया जी, 24,000 रुपये प्रॉफिट के मैंने उन्हें क्या दे दिया जी, एक्स्ट्रा। ये उनसे वापस लूँगा, वापस कौन सी रेशो में लूँगा जी, जिसमें बांटा था उसमें क्या कर दूंगा जी, माइनस। IOC को क्या किया, प्लस, तो प्रॉफिट को क्या कर दोगे, माइनस। 24,000 को रेशो में निकाल के माइनस कर दो, कितना आ गया जी, 12, 8, 4। अब दोबारा देखो जी, नेट इफेक्ट निकालो। सिचुएशन क्या है, 10,000 रुपये IOC के देने हैं, प्रॉफिट के 2,000 रुपये लेने हैं, तो 2,000 रुपये ले लिए। इस भाई को 6,000 रुपये IOC के देने, 8,000 रुपये प्रॉफिट के लेने, 2,000 ले लिए। IOC के 8 देने हैं, प्रॉफिट के 4 दिए हुए हैं, और कितने दे दूंगा जी, 4,000। जैसे ही मैं उसे 4,000 रुपये दूंगा, एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, -2 प्लस। दिस विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 2,000, 2,000 और 4,000। मतलब कुल मिला के जो बनता है कि अगर बुक्स अंडरकास्ट हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, सेम साइन। ओवरकास्ट हो जाती तो क्या आ जाता, रिवर्स साइन। केस नंबर 3 कह रहा है A, B and C are partners with capital of rupees 5 lakh, 3 lakh and 4 lakh are sharing profits in the proportion of 3:1. They had credited IOC at the rate of 12% instead of 11% per annum। प्लीज़ जी अच्छा केस है, जरा ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन में हमने IOC कितना लगा दी है, 12%, जबकि लगाना कितना था जी, 11%। मतलब हमने 1% से एक्स्ट्रा लगा दिए, तो साइन क्या हो जाएगा जी, रिवर्स। अगर कम रह गया तो सेम साइन, और अगर ओवरकास्ट हो गया तो रिवर्स साइन। A, B, C, यहाँ आ गया जी टोटल, और यहाँ लगा दिया जी IOC, एक्स्ट्रा लगा दिया, ओरिजिनली साइन प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। कितना आ गया, 5,000, 3,000, 4,000, टोटल कितना आ गया जी, 12,000। अब ये अगर हमने IOC एक्स्ट्रा लगा दिया तो हमारा DP क्या गया, अकाउंट्स में कम। इस प्रॉफिट को अब बांट देंगे, वही ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऊपर माइनस का साइन है तो नीचे किसका आ जाएगा जी, प्लस का। इसको रेशो में बांट दिया 3:1, कितना आ गया जी, 6,000, 4,000, 2,000, तो -5 + 6 कितना आ गया जी, +1,000, -3 + 4 कितना आ गया जी, +1,000, यहाँ आ गया जी -2,000। जनरेटर क्या बन जाएगी, C, 2A, 2B, 2,000 को बांट दिया, कितना आ गया जी, 1,000 और 1,000।
मतलब जो भी एडजस्टमेंट देना भूल गए, पहले क्या किया, जो भी उसको ओरिजिनली साइन है वही लगा दिया, उसके बाद साइन को चेंज कर दिया जी। और आईओसी लगाना भूल गया हूँ, तो आईओसी का बैलेंस था प्लस, ओवरकास्ट हो गया तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। इस वजह से यहाँ पे पहले क्या किया, माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए जी अगले केस पे चलते हैं। केस नंबर 4 कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स with the capitals of 5 lakh, 3 lakh and 4 lakh are sharing profits in the proportion of 3:1. They had credited IOC at the rate of 10% per annum, although there was no provision for the same in the partnership deed. पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं था कि IOC दो, हमने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के IOC लगा दिया, तो उसे क्या करेंगे जी, वापस लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे जी, माइनस, और फिर क्या करेंगे, प्लस। जिसको ये पता लग गया ना माइनस प्लस, आगे का काम तो वो अपने आप जादू टेबल करके दिखा देगी। तो क्या लगाना है जी, IOC। दोबारा ए बी और सी, यहाँ क्या करना है जी, टोटल। क्या लगाना, क्या लगा दे जी एक्स्ट्रा, IOC। क्या करेंगे, माइनस, कितना आ गया जी, 50, 30 एंड 40। तो बैलेंस कितना आ गया जी, 1 20। उनके अकाउंट में एक्स्ट्रा चला गया, वापसी लेंगे 60, 40 एंड 20। ये क्या हो जाएगा जी, प्लस फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है जी, तो प्लस -50 और ये कितना आ गया जी, +10। यहाँ से भी कितना आ गया जी, +10। यहाँ से कितना आ गया जी, -20। सो माई जर्नल एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना आ गया, 20, 10 और 10। हाँ जी, केस नंबर 5 कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. दे हैड ओमिटेड IOC ऑन एस कैपिटल। बड़ा अच्छा केस है भाई, IOC सिर्फ एक ही कैपिटल में लगाना भूल गया हूँ, बाकी सब पे लगा दिया है, तो लगा देते हैं। सिर्फ एक ही कैपिटल में भूल गए तो इसे क्या करना है, प्लस, और एक ही कैपिटल में डालेंगे, बाकी बी और सी में अमाउंट क्या आ जाएगा, 0। वही अपनी जादू टेबल, ए बी और सी। यहाँ क्या करना है जी, टोटल। यहाँ अपना पर्टिकुलर्स, क्या लगाना भूल गया हूँ जी, IOC, उसे क्या करना है, प्लस, सिर्फ एक ही कैपिटल पे। तो एक ही कैपिटल कितनी थी जी, 60,000। बी और सी में क्या हो गया जी, 0, क्योंकि ए को देना भूल गया तो एक ही कैपिटल पे लगाऊंगा ना, बी और सी को तो दे दिए। यहाँ पे सिर्फ ओमिशन वाला फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ कितना आ गया जी, 60,000। इस 60,000 को रेशियो में बांट दिया 3:1। तो यहाँ पे क्या करना है जी, इसको माइनस फॉर प्रॉफिट्स। कितना आ गया, 30, 20, 10। तो +60 -30 कितना आ गया जी, +30। ये आ गया जी -20, ये आ गया जी -10। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, -2 प्लस दिस विल बी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। 20,000, 10,000, 30,000। बस सिंपल सा फंडा है, कोई भी चीज़ भूल गए तो भाई सेम साइन, ज़्यादा लग गया तो क्या कर दो जी, रिवर्स साइन। हाँ जी यार, सिर्फ बी की ए की कैपिटल में लगाना भूल गया, बी और सी पे दे दिया तो उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर जो प्रॉफिट है, जो 60,000 रुपये का प्रॉफिट, वो तो तीनों में बटा होगा ना, तो प्रॉफिट तो तीनों से वापसी लूंगा। मैं IOC एक ही कैपिटल में लगाना भूल गया, पर जो 60,000 रुपये एक्स्ट्रा है डिविजल प्रॉफिट के, वो तो तीनों में बटे थे, तो तीनों से वापसी लूंगा। जब तीनों से वापसी लूंगा तो क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि प्रॉफिट तो तीनों में बटा होगा, इस वजह से जी। केस नंबर 6। हाँ जी, केस नंबर 6 जी, अगला आ गया ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 6 ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपके बोर्ड के पेपर में कोई IOC का केस आएगा तो ये वाला, ठीक है जी, और ये तो आना ही आना है, चाहे 1 मार्कर में आ जाए, क्वेश्चन जरूर आना है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:5 आफ्टर द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑन द ईयर एंड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2010 their capital account shows a balance of 420, 350, 280. During the year they had withdrawn 30,000 each for their personal use and firm and had for personal use and had earned a profit of rupees 3 lakh. Partnership deed provide for the IOC at the rate of 10% per annum.
वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स आईओसी वाज नॉट अलाउड। भाई अब इस क्वेश्चन में क्या हो, जरा ये ध्यान देना, हम हर क्वेश्चन करते थे सीधा मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होती थी, ओपनिंग कैपिटल, बट इस क्वेश्चन में क्या दे दी, क्लोजिंग कैपिटल। बहुत बारी मैं बता चुका हूं, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो इंटरेस्ट हमेशा कौन सी कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। मतलब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। अब मैं ओपनिंग कैपिटल कहां से निकालूंगा, ठीक है जी, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपकी क्लोजिंग कैपिटल थी उस पर जिन जिन चीज़ों को आपने क्या किया था, माइनस, क्या क्या करोगे, प्लस, जिनको प्लस किया था यहाँ क्या करोगे, माइनस। जैसे ड्राइंग्स को आपने क्या किया था, माइनस, तो यहाँ क्या कर दोगे जी, प्लस। प्रॉफिट्स को आपने क्या चीज़ किया था, प्लस, तो इसे क्या कर दोगे जी, माइनस। तो पहले मैं ए, बी और सी की ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। तो ए की कैपिटल कितनी है जी यहाँ पे, ओपनिंग 4,20,000, बी की कितनी है 3.5 लाख, सी की कितनी है 2,80,000। सबकी ड्राइंग्स को बीच में क्या करना है, प्लस, कितनी है जी 30,000, 30,000 और 30,000। बट बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, प्रॉफिट उन्होंने कितने का बांटा है जी, 3 लाख। वो ना पूरा का पूरा 3 लाख रुपये माइनस कराते हैं, नहीं, 3 लाख भी किस पे माइनस होगा जी, रेशो में। रेशो क्या थी, 3:1, क्योंकि जो 3 लाख रुपये उन्होंने बिना एडजस्टमेंट के लगा दिए, तो 3 लाख रुपये माइनस करूंगा। अब 3 लाख रुपये माइनस होंगे 3:1 में, तो कितना आ जाएगा जी, 1,80, 1,20 और 3 लाख, सॉरी 1.5 लाख, ये बनना 90, ये बनना जी -90, -60, -1.5 लाख। ये आ गई जी मेरी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल बन गई 360, 320 और 1,60,000। अब आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब पूरा क्वेश्चन नॉर्मली, अब मैं आईओसी लगाना भूल गया, दोबारा मेरी क्या बनेगी जी, जादू टेबल। यहाँ लिखूंगा जी ABC और टोटल, क्या लगाना भूल गया हूँ, आईओसी। इसे यहाँ पे क्या करना है, प्लस, कितना प्लस करना है जी, यहाँ पे आ गया अब 10% ही है ना, 36,000, 32,000 और 16,000। मतलब टोटल मैंने प्रॉफिट के नाम के कितने रुपीज़ बांट दिए एक्स्ट्रा, 84,000। इसको रेशो में बांट दिया होगा 3:5 में। इसमें वापसी लूँगा जी 42, 16,800 और 25200। यहाँ पे क्या कर दिया जी प्रॉफिट, इसे क्या कर रहा हूँ, माइनस। अब मेरे पास आ गया जी मेरा बैलेंस प्लस 36 माइनस 22,500, 10,800 प्लस का, 32 माइनस 16,800, 15,200 प्लस का, और यहाँ पे 26,000 रुपये माइनस। मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, -2 प्लस, दिस विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A 2B। 26,000 को बांट दिया, कितना आ गया जी 10,800 और 15,200। सिर्फ नया काम मैंने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल निकाली जो आपने देखी है जी। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद पूरा क्वेश्चन मेरा नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, वो करके दिखा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट केस है, बोर्ड के पेपर में पक्का आएगा। A, B and C are partners with capital of 5 lakh, 3 lakh and 4 lakh had omitted IOC 10% per annum from the last 2 years. Their ratio was as under. अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 2 रेशो दे दी। पहले साल की कितनी है 543, अगले साल की कितनी है 3:1। ठीक है जी। तो क्या लगाना भूल गए जी, पहले तो आईओसी A, B और C, यहाँ क्या करना है जी, टोटल। क्या लगाना भूल गए जी, आईओसी क्या करेंगे जी, प्लस, वो भी 20%। कितना आ गया जी 1,60,000 और 40,000। कितना आ गया जी 240। पिछले केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ना 2 सालों के लिए अलग अलग रेशो दे दिए। तो पहले साल में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 240, प्रॉफिट को क्या करेंगे जी माइनस। पहले साल में कितना बन गया जी 1,20, और पहले साल की रेशो कितनी थी हमारी 543। तो पहले साल में कितना माइनस करना है जी 50, 40 एंड 30, ये क्या करना है जी माइनस। अगले साल की रेशो दोबारा क्या थी हमारे पास 3:1, तो अगले 1,20 किस रेशो माइनस करना है जी 3:1 में। कितना आ गया जी, ये भी माइनस, कितना करना है जी 60,000, कितना करना है जी 40, कितना करना है जी 20। अब क्या निकालूंगा जी नेट इफेक्ट। तो ये बन रहा है जी माइनस का 10,000, ये बन रहा है माइनस का 20 और ये बन रहा है प्लस का 30। तो जर्नल एंट्री क्या क्या बन जाएगी हमारे पास A, B, 2C।
कितना आ गया 10, 20 और 30। कुल मिला के कंक्लूजन पे चलते हैं। अंडरकास्ट में मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, सेम साइन। ओवरकास्ट में मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, रिवर्स साइन। और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या कर रहा हूं, माइनस। और इधर माइनस है तो इधर क्या कर रहा हूं, प्लस। IOC के केसेस डन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कह रहे हैं A, B and C are partners. They had omitted IOC at the rate of 10% per annum from the last 3 years. Their capital were this. अब भाई IOC लगाना भूल गया पिछले 3 सालों के लिए। 1 साल का कितना था 10%, 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा 30%। और इसके यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और फिर क्या करना है जी माइनस। चलिए जी करते हैं सॉल्व। अपनी जादू टेबल बनाएंगे। A, B और C, यहाँ लिखना है जी टोटल। और क्या लगाना भूल गया जी IOC, इसे क्या करना है प्लस। मैं कितना लगा रहा हूँ 30%। ठीक है जी, तो 1 लाख का 30% इस 30,000, 80,000 का 24, यहाँ आ गया जी 21,000। टोटल कितना आ गया जी 75,000 रुपीज़। मतलब ये 75,000 मैंने उनके अकाउंट में बांट दिए होंगे एक्स्ट्रा। ऊपर IOC प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी माइनस प्रॉफिट्स। बट रेशो गिवन नहीं है, रेशो ना तो रेशो क्या जी लेते हो इक्वल। तो इक्वल बांटेंगे, कितना आ गया जी 1, 1, 1 में कितना माइनस करेंगे जी 25,000 -25 -25। सो दिस इज माई बैलेंस प्लस 30 -25 कितना बैलेंस बच गया जी प्लस 5,000। ये आ गया जी 1,000 माइनस, ये आ गया जी 4,000 रुपये माइनस। सो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी BC2A। बट हाँ जी भाई फीलिंग में एंट्री बनाते हुए एक छोटी चीज़ पे ज़रा ध्यान देना जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप सिंपल ऐसे एंट्री बनाओगे BC2A कोई नंबर नहीं है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा अच्छी जो बात लिखी हुई है, दे आर हैविंग देयर फिक्स्ड कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड हो तो एंट्री में क्या नाम लिखेंगे जी करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी B's करंट अकाउंट डेबिट, C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट। कितना आ जाएगा 1,000, 4,000, 5,000। गलती से मैंने कैपिटल अकाउंट वर्ड लगा दिया, एक भी नंबर नहीं मिलेगा चाहे पूरी एंट्री सही हो तो भी। जब आपने एंट्री बनानी है ना, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड में कंपनी क्या बनाती है करंट अकाउंट फर्म, तो इस वजह से यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड जरूर लगा के आना है। तूने गलती से करंट की जगह कैपिटल लगा दिया, कुछ भी नहीं लगाया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0। करंट अकाउंट वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। चले जी नेक्स्ट, अगले पे आगे जी इलस्ट्रेशन नंबर 5 कह रहे हैं आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन, द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट वाज डिस्कवर्ड दैट IOC एट द रेट ऑफ 8% has provided in the partnership deed has been omitted to be recorded. हम IOC लगाना भूल गए। Their capitals were 80, 40 and 30. Their profit sharing ratio was 2:1. Instead of drawing the balance sheet, it was decided to pass the necessary journal entry in the beginning of the next year. कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन में सिर्फ बकवास लिखी हुई है। ये देखो जी क्या चीज़ लगाना भूल गए जी IOC। ठीक है जी, IOC लगाना भूल गए। कौन कौन से पार्टनर थे A, B और C। वही अपनी जादू टेबल, क्या लगाना भूल गया IOC, इसे यहाँ पे क्या करना है जी प्लस, कितना लगाना भूल गया जी 8%। तो 8% के अकॉर्डिंगली ए की कैपिटल कितनी है जी 80,000, कितना आ गया 6,400, कितना आ गया 3,200, कितना आ गया जी 2,400। मतलब टोटल कितने का इफेक्ट पड़ गया जी 12,000 प्लस हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, किसका साइन लगाऊंगा साथ में प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या करने हैं जी माइनस। रेशो कितनी थी 2:1, कितना आ गया जी ये 6,000, 3,000 और 3,000। तो ये आ गया जी मेरे पास बैलेंस, कितना आ गया जी 400, 200 और ये कितना आ गया जी 600। किस में आ गया जी नेगेटिव में। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन हमें लगेगा क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़ के कि भैया उसने तो क्लोजिंग कैपिटल दे दी है, नहीं ओपनिंग कैपिटल गिवन है आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। बट अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और थॉरली पढ़ूं तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, जिस वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब अपनी एंट्री बना देंगे। हमारी एंट्री क्या बनेगी C's 2A 2B। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या वर्ड डालूंगा एंट्री में
कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 600, 400 और 200। Illustration number 7, Anju, Manju and Mamta are partners with fixed capital. भाई प्लीज चेक दी वर्ड, क्या आ गया जी? फिक्स कैपिटल 10,000, 8,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली एज पर द पार्टनरशिप डीड। भाई अच्छा क्वेश्चन है, चेक करना, हमने केसेस में कवर नहीं किया। एज पर द पार्टनरशिप डीड देयर वाज नो प्रोविजन फॉर अलाउइंग द आईओसी देना ही नहीं था, बट एट द रेट ऑफ 5%, बट एंट्रीज फॉर द there was a provision for allowing the IOC, but entries for the same has not been made for the last 3 years. The profit sharing ratio was पहले साल की अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग। अभी तक जब भी मैं क्वेश्चन करता था मैक्सिमम 2 साल देता था, बट इस क्वेश्चन में कितने दे दी थी? 3 साल। और कितना लगाना भूल गया हूँ? 5%। तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 15%। यहाँ पे मैं वही बनाऊंगा जी अपनी जादू टेबल, अंजू, मंजू, ममता, ठीक है जी। हम लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं जी? टोटल क्या लगाना भूल गए? आईओसी क्या करना है जी? प्लस। अब कितना प्लस करना है? 5 की जगह 15%। 15% के हिसाब से कितना आ गया जी? 1500, 1200, 900, टोटल कितना आ गया जी? 3600 रुपये। अब ये जितना भी 3600 का 3600 है पूरा इकट्ठे नहीं बांटेंगे, इसको हर साल में अलग अलग करके बांटेंगे। पहले साल में 1200, फिर 1200 और फिर 1200, क्योंकि तीनों सालों में रेशो ही अलग है। पहले साल में रेशो कितनी थी? 435। तो पहले साल में कितना माइनस करेंगे जी? 400, 300 और 500, कितना कर दिया जी? 1200। फिर अगले साल में रेशो उसने कितनी बोली है? 3:1। तो 3:1 की रेशो माइनस करेंगे, कितना आ गया जी? 600, 400 और 200, कितना आ गया जी? 1200। फिर उससे अगले साल में रेशो कितनी कर दी जी? 1:1। कितनी आ गई जी हमारे पास? ये 400, 400 और 400। क्वेश्चन में अभी तक मैक्सिमम 2 ईयर्स गिवन है, तो इसमें 3 दे दिए, तो कोई नहीं, मैंने जितना था उसको 3 साल में बांट दिया। अब नेट इफेक्ट निकालूंगा, 1500 माइनस 1400, कितना आ गया जी? 100 रुपये प्लस का। यहाँ आ गया जी 100 रुपये दोबारा प्लस का, 1200 माइनस 1100, यह आ गया जी 900 माइनस ये 600, 1100, कितना आ गया जी? 200 रुपये। किस में जा रहा है? माइनस में। और सिंस कैपिटल फिक्स थी तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? ममताज करंट अकाउंट डेबिट 2A 2M 200, 100 रुपये और 100 रुपये। वर्ड करंट अकाउंट जरूर लगा के आना है, अगर करंट अकाउंट नहीं लगाया तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। क्लियरली ऐसी इंस्ट्रक्शन स्कूल वाले को वो बोर्ड वाले लिख के देते हैं जी। हाँ जी, आगे जी हम लोग केसेस फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे पहले ना हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हम क्या सीख रहे हैं जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ खास बात क्या है? इसका इनिशियल बैलेंस क्या था जी? डेबिट, ठीक है जी। और इसे क्या करेंगे जी? क्रेडिट। अगर हम लगाना भूल गए तो इसे क्या चीज करना पड़ेगा जी? क्रेडिट। तो पहले क्या करना है? माइनस, और फिर इसे क्या करना है? प्लस। क्वेश्चन कैसे करना है अभी समझा देता हूँ जी। जैसे आ गई जी इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे, यहां लिखा हुआ है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 1:2। देयर ड्राइंग्स वर 20,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज 6%। देखो भाई यहाँ पे पर एनम नहीं है, अगर पर एनम होता तब तो कितने महीने का लगता? 6 महीने। पर एनम नहीं है। वॉज चार्ज दो देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डीड। कह रहा पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओ, मैंने फिर भी लगा दिया, तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगी? ओवरकास्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इनिशियल बैलेंस क्या था? A एंड B। और यहाँ क्या करना है जी? टोटल। मैंने क्या लगा दी थी गलती से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या करना था? पहले माइनस करना था, अब क्या करना है जी? प्लस। कितना आ गया जी? 1200 और कितना आ गया जी? 1800। टोटल कितना आ गया जी? 3000। ऊपर प्लस का साइन है तो यहाँ किसका आ जाएगा जी? माइनस। किसके लिए? फॉर प्रॉफिट। 3000 के प्रॉफिट को रेशो में बांट दिया। रेशो कितनी दी थी हमारी?
रेशो गिवन है 1:2, तो कितना आ गया जी -1000 और -2000, तो +1200 -1000 कितना आ गया जी +200, ये कितना आ गया जी -200। सो हेज माई जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया जी 200 और 200। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस किए थे सेम इसी के भी कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:1. After the final accounts has been prepared, it was discovered that the interest on drawing was not taken into the consideration. IOD लगाना भूल गया, तो क्या करना है जी X, Y and Z, यहाँ आ गया जी टोटल, क्या लगाना भूल गया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसे यहाँ पे क्या करना है जी पहले माइनस निकाल के दिया हुआ है, ए का कितना है 2550, बी का कितना है 1850, सी का कितना है 1000, टोटल कितना आ गया जी 5400। तो ये 5400 उनके पास एक्स्ट्रा बढ़ गए, क्या कर देंगे जी माइनस इन द रेशो ऑफ 3:1, कितना आ गया जी 2700, 1800 और 900, ये आ गया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऊपर माइनस और नीचे क्या गया जी प्लस, यहाँ क्या आ गया जी प्रॉफिट, अमाउंट आ गया जी 150 रुपये, यहाँ पे 50 और यहाँ कितना आ गया जी 100। ये किस में जा रहा है माइनस में और ये किस में जा रहा है प्लस में। जर्नल एंट्री विल बी वाई जी 2x 50, 100 और 150 रुपये। वही सेम चीज़ यार, आईओडी लगाना भूल गया हूँ, तो पहले माइनस फिर टोटल रेशो में बांट के क्या कर दिया जी प्लस। चले जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 17 कह रहा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3:1. After the closure of the final accounts, it was prepared that the interest on drawing has been not been taken into the consideration. Interest on drawing were 250, 180 और 100 रुपये। सेम केस आईओडी लगाना भूल गया, एक्स कैपिटल अकाउंट वाई और जी, आईओडी लगाना भूल गया, इससे क्या करना है जी माइनस, कितना है जी 250, 180 एंड 100, यहाँ आ गया जी टोटल कितना आ गया जी 530, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे जी प्रॉफिट, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, 530 के प्रॉफिट को रेशो में बांट दिया 3:1 में, ठीक है जी। ये कितना आ गया जी 265, 177 और 88 पॉइंट्स में आ रहा था, हमने राउंड ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं रही। ये आ गया जी 15 रुपये क्रेडिट, 3 रुपये माइनस, 12 रुपये माइनस। आपकी जर्नल एंट्री क्या थी दोबारा, YZ 2X 3 रुपये, 12 रुपये और 15 रुपये, ठीक है जी। बढ़िया क्वेश्चन है जी इसका 18। अब प्लीज़ इलस्ट्रेशन 18 पे ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारी बकवास लिखी हुई है, इनफैक्ट इसी तरीके का पेपर में क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड है, ज़्यादा बकवास लिखी होगी। जैसे कह रहा नवीन, सीरत एंड हीना व पार्टनर्स in a firm of manufacturing blankets. They were sharing profits in the ratio of 5:2. Their capital on 1st April 2012 was 2 लाख, 3 लाख और 6 लाख होगी जी ओपनिंग कैपिटल। After the floods in the Uttaranchal, all the partners decided to help the flood victims personally. सबने कहा भैया हम सबकी हेल्प करते हैं। For this, Naveen withdrew 10,000 from the firm on 1st September 2012. नवीन ने कितनों में निकाले जी 10,000, कौन सी डेट को 1st September 2012। Seerat, instead of withdrawing cash from this firm, took blankets of 12,000 for the firm and distributed to the flood victims. अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चों के माइंड में क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर सिर्फ वही पैसा आएगा जो कैश के वे में निकाला जा रहा है। अगर गुड्स निकाले तो वो भी तो ड्राइंग है। अगर सिंपल आप कैश निकाल रहे हैं तब एंट्री क्या होती है ड्राइंग्स टू कैश, गुड्स निकाल रहे तो क्या हो जाता है ड्राइंग्स टू परचेजेस। तो ड्राइंग्स टू ड्राइंग ही है, चाहे कैश निकले चाहे गुड निकले। On the other hand, Hina withdrew rupees 2,000 from her capital on 1st January for the medical facility of the flooded area. अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, एक और बड़ा अच्छा कंसेप्ट आ रहा है ड्राइंग्स का। देखो ये ना चीज़ मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाई थी, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ड्राइंग्स ना हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल और दूसरी होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एक क्या हो रही है जी आउट ऑफ कैपिटल, दूसरी क्या होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, इस चीज़ का मतलब क्या है
कि पैसा जो है हमने अपनी कैपिटल से परमानेंटली विड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब क्या है, कैपिटल को हमने क्या कर लिया, परमानेंटली विड्रॉ। तो अगर आउट ऑफ कैपिटल होगा तो एंट्री बनती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और जो हमने नॉर्मल ड्राइंग नहीं पढ़ी थी अपने बचपन में, मतलब 11th के स्टार्टिंग में, कि पैसा पर्सनली उसके निकाल लिया, उसे क्या बोलते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसमें देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट, मतलब जो फिक्स कैपिटल है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ मतलब क्या, भाई ने कैपिटल निकाल ली या जो उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है वो बार बार निकालता जा रहा है, इसके लिए एंट्री क्या बनती है, ड्रॉइंग्स टू कैश। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर ड्रॉइंग्स इज आउट ऑफ कैपिटल तो इसका आईओडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगा, आईओसी पे। और अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा जी, आईओडी पे। इसका इफेक्ट आईओसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ड्राइंग है, आउट ऑफ कैपिटल भी है और आउट ऑफ प्रॉफिट भी है, इस वजह से क्वेश्चन अच्छा है। जैसे ये जो लास्ट वाली ड्राइंग थी, ये जो हीना ने करी है, 2 लाख रुपए आउट ऑफ कैपिटल निकाले हुए, ठीक है जी। आगे रीड कर लेते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% per annum. After the final accounts has been prepared, it was charged that the IOD has not been charged. वो IOD लगाना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो देखते हैं किस किस बंदे ने कितने कितने पैसे निकाले हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन करना आसान हो सके। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं जी। पहले निकाले हैं, 3 पार्टनर थे ना, पहला कौन सा था हमारा, नवीन, फिर थी सीरत, फिर थी हिना। ठीक है जी, नवीन, सीरत और हिना। नवीन ने निकाले हैं 10,000 रुपये फ्रॉम द फर्म ऑन 1 सितंबर, डेट दे दी है 2012 को। ठीक है जी, इसको क्या मानेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी नहीं बोला हुआ। सीरत ने निकाले हैं 12,000 रुपये के कंबल। ठीक है जी, इसके लिए कोई भी डेट गिवन नहीं है, तो मतलब हम लोग अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और हीना ने निकाले हैं 2 लाख रुपये। ठीक है जी, कैसे निकाले हैं, आउट ऑफ कैपिटल। तो दिस इज आउट ऑफ कैपिटल, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग्स। ठीक है जी, मेरे पास डेट आ गई, मेरे पास अमाउंट आ गया। और अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाने के लिए बोल रहा है जी, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाने के लिए बोल रहा है जी, 6% पर एनम। अब निकाल लेते हैं जी, हीना ने कितने निकाले जी, 10,000 रुपये, सॉरी नवीन ने। पहले नवीन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेता हूँ। 10,000 रुपये कितने परसेंट के हिसाब से जी, 6%। कब निकाले, डेट बोलो जी, 1 सितंबर। तो कितने महीने का लगेगा, 7 महीने इंटू 7/12। ओ सॉरी, यहाँ से ये काटना था, और ये 5, ये आ गया जी 350 रुपीज़ नवीन का। ठीक है जी, फिर सीरत ने कितने निकाले हैं जी, 12,000। कितने परसेंट के हिसाब से जी, 6%। डेट नहीं है तो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने इंटू 6/12, कितना आ गया जी, 360। इसके रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, 10 रुपये नवीन, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालें। अभी रुक जा भाई। इसके बाद आ गया जी मेरे पास नवीन, और यहाँ आ गया जी सीरत, और तीसरा पार्टनर क्या था जी, हिना। अब मैं अपनी जादू टेबल बना रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ क्या करना है जी, -350 -360, हिना पे तो क्या आएगा जी, 0। टोटल कितना आ गया, 710। इसको यहाँ पे बांट के क्या करना है जी, प्लस क्या लिखूंगा जी, प्रॉफिट। क्या रेशो थी हमारी, रेशो थी जी इनकी 5:3:2। बांट दिया जी, कितना आएगा जी, 355, 213 और 142। -350 + 355 कितना आ गया जी, 5 रुपये। यहाँ कितना आ गया, 147, किसमें माइनस, यहाँ कितना आ गया जी, 142 प्लस। सो हेयर द जर्नल एंट्री विल बी सीरत टू नवीन टू हिना, 147, 142 एंड 5। क्वेश्चन के अंदर, अच्छा 5 इधर हैं और 142 इधर है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अच्छी बात पता क्या है, बकवास बड़ी सारी लिखी हुई है, मेन काम निकालना मुश्किल है। इलस्ट्रेशन नंबर 19 कह रहा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2।
After the final accounts have been closed, it was discovered that interest on drawing at the rate of 5% per annum had not been taken into the consideration. क्या लगाना भूल गया जी? IOD 5% पर एनम गिवन है, तो कितने महीने का लगेगा जी? 6 महीने का। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ लिखेंगे जी X, Y एंड Z। यहाँ क्या लगाना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसे क्या करेंगे जी? माइनस। पर एनम है तो कितने महीने का लगाएंगे जी? 6 महीने का। और यहाँ क्या कर देंगे जी? टोटल, विच इज़ 3750, 3150 एंड 3000। टोटल कितना आ गया जी? 9900। ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा जी? प्लस फॉर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5, नहीं रेशो थी 3:1। ये आ गया जी 4950, 3300 एंड 1650। तो ये आंसर आ गया जी 1200 रुपये प्लस 150 रुपये प्लस 1350 माइनस। सो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? Z 2X 2Y 1350, 1200 और 150। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गया था, माइनस और फिर प्लस कितने महीने के हिसाब से लगा दिया जी? 6 महीने। अगला आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 20। दोबारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी बकवास ज़्यादा है। कह रहा है R and S are partners शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। द रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, अंडरलाइन करना ही रीडिंग टाइम है। फिक्स कैपिटल 10 लाख और 15 लाख। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। IOC 10% पर एनम, IOD कितना है? 12% पर एनम। ये तो पार्टनरशिप डीड में लिखा, बट क्वेश्चन में देखो क्या भूल गए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 आर ड्राइंग वॉज 10,000 पर मंथ विच इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एस ड्राइंग वॉज 20,000 per month drawn at the beginning of every month. After the preparation of the final accounts for the year ending on 31 March 2016, it was discovered that interest on our drawings was not being taken into the consideration. देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने ना दो चीज़ें लगानी थी, एक तो IOC और एक क्या लगाना था? IOD। IOC तो लग गए, कुछ बोला नहीं हुआ। IOD भी दो पार्टनर में लगाना था, एक R पे और एक S पे। मैंने क्या किया? मैंने R के अकाउंट पे नहीं लगाया, S पे तो लगा ही दिए। तो जब मैं बना रहा हूँ जादू टेबल या ओमिशन टेबल, जो जो चीज़ें ओमिट हुई है सिर्फ उसको करूँगा। तो यहाँ आएगा R, यहाँ आ जाएगा S और यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल। क्या लगाना भूल गया हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या करेंगे जी? माइनस। सिर्फ किसके ऊपर करना है जी? R के ऊपर। अब R की क्या निकालूंगा जी? ड्राइंग्स। ठीक है जी। अब जरा ध्यान दो, R ने निकाले हैं 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पूरे साल के कितने निकल गए? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें कितना बोला हुआ है? 12%। सिंस एंड ऑफ एवरी मंथ है तो कितने महीने का लगेगा? 5.5 महीने का इंटरेस्ट। वही जैसे हम इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते थे शॉर्टकट मेथड से। तो मंथ्स कितने आ गए? 5.5। तो कितना आ गया जी? ये 6600। यहाँ पे क्या हो गया जी? 0। टोटल में कितना डाल दिया? 6600। इसको रेशो में बांट दिया। रेशो कितनी थी हमारी? 3:2। यहाँ पे क्या किया? माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस फॉर दी प्रॉफिट्स। इसको बांट दिया, कितना आ गया? 3960 2640। तो प्लस 2640, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस 2640। सो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? -2 प्लस दिस विल बी आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट 2640 2640। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट।